हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज प्रीवियस ईयर का हमारा नेक्स्ट डे है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इफ़ अ मैन वॉक्स एट अ 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स हिज ऑफिस, ही इज 20 मिनट लेट। फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। मिनट में निकालना है। अगर डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो 5 से 6 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 6 से 5, ठीक है ना। ये 1, इस 1 की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है वो 20 मिनट दिया हुआ है, 20 मिनट। अब हमसे पूछा है कि क्या पूछा है, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम। यूजुअल टाइम पूछा है, यानी हमसे ये पूछा है 6, तो 6 इंटू 20, 120 मिनट, ठीक है। ये हमारा यूजुअल टाइम आ गया 120 मिनट, ठीक है ना, समझ गए। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 25/6 इंटू 24, ये आपका कितना होगा 0 7 बजे 35 को 5 3 23 2387, ठीक है। ये आपका आएगा 2387/50, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स चला जाएगा आपका, ये 4, ये 2, यानी कितना हो जाएगा, ये लास्ट में हमारा 4 आना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए एलोन कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डेज बट बी अलोन कैन बिल्ड इट इन 12 डेज। दिया है कि एंड ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेटिव, ठीक है ना। कोई काम है उसको ए और बी मिलकर करते हैं। अगर ये अकेले अकेले करते हैं तो ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका 48, तो ये 3 और ये 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि दिया है ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज इफ ए वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, यानी बोला है कि यहाँ लिखता हूँ मैं कि पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है ना। तो हमसे बोला है कि टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हर 2 दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हमें टोटल 48 यूनिट काम कराना है। 48 मतलब 7 यूनिट 2 दिन में कर रहे हैं, तो 48 के करीब क्या आ रहा है, 48 के करीब 7 का मल्टीपल क्या होगा, वो होगा 7, ये होगा 49, ठीक है। ये भी 49 ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 14 डे हो जाएगा। लेकिन ये एक ज़्यादा कर रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा कर रहा है, यानी 1 यूनिट कम काम कराना पड़ेगा। और वो कम काम करेगा कौन, वो करेगा बी, ठीक है ना। तो 1/4 आपका आ जाएगा 14 चौक 56, 1 माइनस 55/4। यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे, 13 चौक 52, पहले तो बेस में हमारा 4 आना चाहिए, यानी सब में है करेक्ट। 13 चौक 52, 52 3 55, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शॉपकीपर परचेज 12 डजन एग एट अ रेट ऑफ 60 पर डजन, यानी 12 रुपए 1 दर्जन वो 60 रुपए में खरीदता है, यानी 12 के लिए 1 दर्जन में 12 होता है, यानी एक खरीदेगा कितने में, वो 5 रुपए में, ठीक है। बोला है कि ही सोल्ड द एग्स एट 6 रुपए, 5 रुपया सीपी है उसका, अब ये 6 रुपए में बेच रहा है, तो ये कितना प्रॉफिट पा रहा है, 1, ये इसका एसपी आ गया। तो इसका टोटल कितना होगा पूछा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 1/5, और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20%, ठीक है। तो वो 20% का प्रॉफिट पाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है कि जो हाइपोटेनस को छोड़ के दोनों साइड होते हैं वो बराबर होते हैं।
और इनका एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h²/4। ठीक है, h क्या है यहाँ पर, h है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो हमारा यस यहाँ कितना दिया हुआ है, देखो हाइपोटेनस लेंथ h 10 यूनिट, तो 10 ये 100 हो गया बाई 4, ये आ गया आपका 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, इसमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे इसमें, फिर लंबा समय चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई एडिंग 18 टू अ नंबर द रिजल्ट बिकम इतना परसेंटेज। अब इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, कितना होगा ये 1225 बाई 1000, ऊपर आएगा आपका हाँ 49, सॉरी ऊपर जो आपका आएगा 49 और 25 चौके नीचे आएगा 40, ठीक है ना। तो हम नंबर को 40 मान लेते हैं, 40x मान लेते हैं, 40x हमारे पास मान लो कोई नंबर है 40x। तो दिया है कि बाई एडिंग 18 टू अ नंबर, हमने नंबर माना है 14, 40x प्लस 18, ठीक है। द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कितना हो जाएगा फिर वो, द रिजल्ट बिकम 122.5%। इसका 40 का 122.5% कितना हो रहा है 49, ये इतने के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ x से क्या आ जाएगा, अभी से सॉल्व करोगे तो x2 आ जा रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द न्यू नंबर, न्यू नंबर कितना है हमारा 49 आया हुआ है प्लस करने के बाद, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 40 इंटू 2 80 हो गया, 80 प्लस 18, न्यू नंबर हमारा कितना आ रहा है 98। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। उसे फ्रैक्शन में कर लोगे तो इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए विकल्पों में से किस, हाँ नीचे दिए गए विकल्पों में से किस संख्या समूह में सबसे कम अनुपात संख्या होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको फ्रैक्शन में बना लो। अब देखिए ये आ गया ना। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें इसको डिवाइड करके अप्रोक्सीमेशन लेना है। अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे, अगर हम ये 80 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, एक काम करते हैं पहले इन तीन को देखते हैं। इन तीन को एक काम करते हैं कि 120 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा दोनों 80 बाई 120, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 21 63 बटे 120, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 120 नहीं सॉरी 80 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 240 होगा, 240 होगा। देखो तो तीन पार्ट में देख लेते हैं इसको, 6 चौक 24 4 चौक 16, ये 160 हो गया, ये कितना हो गया 8, ये 168 हो गया, ये कितना होगा 8 3 24 6 3 18 180, यानी इनमें सबसे छोटा ये आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कैसे देखेंगे कि 30/49 है, 40/60। जब इसे सॉल्व करोगे ना तो ये सबसे लोएस्ट आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए, जब इसे आप सॉल्व करोगे, ये तो 3 में बता दिया क्योंकि बेस जो इजी रहता है ना, अब इसका एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें क्या करना, इसको डिवाइड कर लेना है सीधा सीधा, लगभग अप्रोक्सीमेशन लेना है। ये कितना आ रहा है लगभग 6, ये कितना आ रहा है 6, ये 2/3 आ रहा है, तो 0.6, ये 0.66 आ रहा है, ये 0.60 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में आपको ना ये करके और ये अप्रोक्सीमेशन निकालने उस समय आना चाहिए कि आप तुरंत निकाल सके। ये मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, इतना करना नहीं है वहाँ पर, वरना ये क्वेश्चन ही आपका 10 मिनट खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेस्ड 3 ईयर एगो डेप्रिसिएटेड एट अ एनुअल रेट ऑफ 15% इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट वैल्यू कितना है
51,000 सॉरी 51,20,000, क्या कर रहा हूँ, 51,20,000, ठीक है। अब ये 15% हर साल घट रहा है, 15% मतलब क्या हुआ 3/20, तो ये कितना होगा 3 माइनस हो रहा है हर साल, यानी 17/20 हो रहा है, इंटू 17/20। और ये कितनी बार हो रहा है, ये 4 साल के लिए हो रहा है, 3 साल के लिए हो रहा है, सॉरी ये पूछा है 4 साल के बाद का पूछा है ना हमसे, तो 4 साल के लिए लेंगे, हर साल 15% घट रहा है तो 4 साल के लिए लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, या तो आप पता ही होगा, देखो 0 0 0 4 0 यहाँ है, 4 0 ये कट गया, 2 4 2 8, 8 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 64 आएगा, 2 से इसको काटोगे 32 आएगा। अब 32 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पहले तो 32 का मतलब है 4, लास्ट का जो डिजिट है वो 4 से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। 4 से ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, देखो 72 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है ये। अगर आपको इसका स्क्वायर क्यूब भी याद होगा ना तो फिर भी मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट दिया है 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू सॉलिड क्यूब। तो दिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टोटल क्यूब। तो देखो एक बनाया गया है ना, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कितना होगा इसका वॉल्यूम, इसका हो जाएगा 3 3 9 27, 27 64 125, ठीक है। इसको प्लस करो तो 6 7 5 12 6, ये 216 आ रहा है, ठीक है। ये बड़े वाले क्यूब के बराबर है, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ से ए कितना आ गया बड़े वाले का, साइड कितना आ गया 6। अब हमसे बोला है व्हाट इज द सरफेस एरिया। जब इस तरह से सिंपल लिखा हो तो टोटल सरफेस एरिया निकाला करो, ठीक है। जब तक बोला ना हो कर्व सरफेस एरिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a²। फिर से यहाँ से 6 का क्यूब बन जाएगा, 6 × 6 × 6 कितना आ जाएगा 216, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। समझ गए ना। पहले तो हमें बड़े वाले का वो निकालना पड़ेगा, क्या नाम है कि साइड, क्यूब का साइड कितना आ रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि इसका क्यूब, इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब ऐड करेंगे, फिर उसको उसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से हमारा a बराबर 6 आ जा रहा है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। कोई आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच गिव 20%, मतलब कि CP है, SP है, MP है। बोला है कोई आर्टिकल मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ का है, ठीक है। ये ऐसा मार्क किया जाता है कि उस पर 20% प्रॉफिट मिले, तो कितना 20% प्रॉफिट का मतलब ये 120 का मार्क किया गया, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग सर्टेन डिस्टेंस द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 10%। पहले 20% था, अब 10% मिल रहा है, यानी ये हो गया 100 से 10, ये हो गया 100 से 90, ठीक है। तो बोला है कि द डिस्काउंट परसेंटेज इज, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा 100, या आपका 90, या आपका 120, ठीक है ना। कितना हो रहा है 30, कितने पर 90 पे, सॉरी 120 पे, ठीक है ना। कितना हो गया 1/4, एक मिनट क्वेश्चन 20% है ना, तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ 10% हो जाता है, तो यानी 10% मतलब 9 से 10 से हो जाता है 11। मैं 190 लिख दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। तो ये इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, CP बराबर हो गया 10, 11 और यहाँ 12। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है 1/12 इंटू 100, ठीक है। 4 से काट लेंगे तो 25/3%। मैं वहाँ 10% प्रॉफिट की जगह 10% लॉस एज्यूम कर रहा था, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन ए। अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं 8 1/3%, ठीक है ना। कैसे करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। अगर रेशियो मेथड यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर
CP, SP, MP का कभी भी आता है या CI का आता है, तो ज़्यादातर हम रेशियो मेथड ही यूज़ करते हैं। अब इसके लिए रेशियो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। दिया द रेशियो ऑफ टू नंबर है हमारे पास 5 और 6 एंड दियर SCF। SCF मतलब क्या होता है, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो सब हर नंबर को डिवाइड कर रही हो, तो डिवाइड करो यानी SCF 8 है, तो ये भी 8 होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 होगा, यानी ये 40 होगा, ये 48 होगा। पूछा है व्हाट इज द LCM ऑफ दिस टू नंबर। अब इसका LCM कितना होगा, LCM निकालने तो आता ही होगा, जब इतना पता हो गया 5 × 8 6 × 8 है, तो ये कितना होगा 8 × 5 × 6, ये आपका LCM होगा। 8 × 5 = 40, अच्छा 24, 240, इसका LCM आएगा 240, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगर इतना नहीं करना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से देख लेगा, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, मतलब वो प्राइम नंबर है, तो 5 × 6, SCF कितना है 8 है, यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं 240। वो मैंने बताया ताकि आप समझ पाए ये 240 आ कैसे रहा है, ठीक है, ये एक लाइन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया कि ए सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग अर्जुन, राइमा एंड सोहेल, तो ये A, R और S। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो मेथड से होते हैं, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज आपका एकदम मजबूत होना चाहिए, अगर ये मजबूत है तो पूरा चांसेस है कि आप मैथ के हर क्वेश्चन को किसी न किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे विद इन अ टाइम, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिया है, ठीक है, दिया है कि अर्जुन रिसीव 20% लेस देन रहमान, ये अर्जुन है हमारा, ठीक है। अगर ये 5, इसे 5 रुपये में 5 मिलता है तो इसे 4 मिलता है, ठीक है। वाइल सोहन रिसीव्स 25% मोर देन राइमास से, राइमा से 25% ज़्यादा मिलता है, यानी 4 से। अर्जुन रिसीव 20% लेस देन राइना, ठीक है। वाइल सोहन रिसीव 25% मोर देन राइमा, 4 से 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16, ये 20, ये आपका 25। फिर बोला क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सोहन, सोहन का शेयर कितना होगा 25, 20 टोटल है कितना 20 20 40 20 60 61, टोटल हमारे पास है कितना 18910, ये 3 टाइम जाएगा 3 1 31, ठीक है, 3 1 31 जाए 310 जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 310, अब 310 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 25 कम 5 2 25 3 75 2 77, तो 7750, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। कैसे करेंगे, रेशियो से बराबर कर लेंगे, फिर उसके बाद पता ये क्या करते हैं, टोटल शेयर हमारा इतना है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, हमसे 25 की वैल्यू पूछी हुई है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ P to Q सैलरी, P Q 3% है हमारे पास, दिया है कि द रेशियो ऑफ P और Q की सैलरी है 2:3, ठीक है। फिर दिया है रेशियो ऑफ Q सैलरी टू R सैलरी कितना है 4/4:5। देखो कितने क्वेश्चन रेशियो मेथड से हो रहे हैं और कितने आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे। तो बोला है कि व्हाट इज द रेशियो सैलरी ऑफ P एंड R, इसका और इसका हमसे पूछा है, तो ये 8 और ये 15, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ से बी होगा। ऑप्शन बी गलत टाइपिंग हुआ है, तो इसको देख लेंगे, थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। ये दोनों है, ठीक है। यहाँ 12 होगा और यहाँ 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हर क्वेश्चन यहाँ 90% लगभग क्वेश्चन देख रहे हो ना, आज भी मैंने कराया, कल भी कराया था, पहले भी कराया है, तो 90 तो छोड़ो, लेकिन 50% क्वेश्चन रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज में कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं। तो इसीलिए कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले अरिथमेटिक अगर आपको अच्छे से जानना है, अरिथमेटिक ही नहीं इवन एडवांस भी, तो आपका रेशियो और परसेंटेज एकदम बढ़िया होना चाहिए। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन हाउ मच टाइम विल सम ऑफ मनी, कोई मनी मानते हैं 1 रुपये है, वो
डबल हो जाती है। पूछ रहा है कितने समय में, ठीक है। हमें रेट दिया हुआ है 25, तो एक इंटरेस्ट मिल रहा है, एक हम प्रिंसिपल मान रखे हैं। रेट कितना है 5%, हमसे टाइम पूछा है बाई 100, ये 20, तो t इक्वल टू 20, इसको इधर ले जाएंगे, t इक्वल टू 20 ईयर, 20 साल में, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया कि द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 35, ए प्लस बी प्लस सी। अगर एवरेज 35 दिया तो सम कितना आएगा, इंटू 3 हो जाएगा 105। फिर दिया था एवरेज ऑफ ए सी और डी, अगर सम 40 दिया है तो एवरेज कितना हो जाएगा 120। हमसे पूछा क्या है, d इक्वल टू 25 दिया हुआ है हमें, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि दे पूछा है तो b की वैल्यू पूछ मांगा है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये a c चला जाएगा, तो नीचे क्या आएगा d माइनस b इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब हमें d की वैल्यू 25 दी हुई है, d की वैल्यू हमें 25 दी हुई है, ये इधर आएगा -15 इक्वल टू b, तो b यहाँ से हमारा कितना जा रहा है, b 10 आ जा रहा है, ठीक है ना, b 10। इतना समय नहीं लेना है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। ये मुश्किल से आपका एक विदिन 30 सेकेंड आ जाना चाहिए आंसर। क्यों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इतना दिया हुआ है तो ये 105 डायरेक्ट लिखना है वहाँ पर, ये 3 का दिया हुआ है तो यानी 40 120, ठीक है। इसमें से इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये a और c इधर कट जाएगा, a और c इधर कट जाएगा, और इसे हम माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर d माइनस बी, जो कि हमारा यहाँ से क्या आ रहा है 15। इस तरह से करना है, ये ध्यान रखना, इतना समय नहीं लगाना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आज का ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले पीपीटी के साथ, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। कोशिश करिए आप शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।